हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वापस से एक फैंटास्टिक लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन जेई के और कराऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेई एंड नीट के लिए। कैसे? पहला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ये x क्या बता रहा है सर? पोजीशन बता रहा है जो जनरली टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमसे पूछा है सर डिस्टेंस बताइए 2 सेकंड एंड 6 सेकंड पर। तो सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये बताइए, मैंने जब स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था रेस्ट एंड मोशन, तो उसमें मैंने बताया था पार्टिकल मोशन में कब होगा और पार्टिकल रेस्ट पर कब होगा वो मैथमेटिकली कैसे समझेंगे सर। जब भी पार्टिकल पोजीशन टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रही तब तो वो रेस्ट पर होगा। अगर वो पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है इसका मतलब पार्टिकल मेरा मोशन में है और ये पार्टिकल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब सर ये पार्टिकल मोशन में। यस, ये पार्टिकल मेरा मोशन में। अब इस क्वेश्चन को सर सॉल्व कैसे करेंगे? हमसे सर डिस्टेंस पूछिए 2 सेकंड सर t बराबर 2 सेकंड। अगर मैं सबसे पहले आपका क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। t बराबर 2 सेकंड में इसमें पुट करूंगा 3/2 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 6। सर आंसर आ गया मेरा कितना? 0 मीटर। सर बंदा तो चला ही नहीं, बंदा तो सर चला ही नहीं। ये आपका आंसर है सर। t बराबर 2 सेकंड में बंदे की जो पोजीशन आई है, बंदे ने जो डिस्टेंस कवर की वो सर x बराबर 0 मीटर की। इतने दिन में जो पढ़ा रहा था वो पागल थोड़ी ना था पढ़ाने वाला। वो क्या था कि x बराबर 3/2, यानी सर यहां से तो पता चल रहा है बंदा पार्टिकल मोशन में, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। सर t बराबर 2 सेकंड पर बंदे की पोजीशन 0 है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है बंदा चला ही नहीं। बंदा चला ही नहीं, ये भी तो हो सकता है बंदा चला था और वापस घूम कर अपनी पोजीशन पर वापस आ गया। बंदा एक बार चला था और फिर अपनी पोजीशन पर ही वापस आ गया। लेकिन इसके अंदर t बराबर 2 सेकंड की जगह कोई और टाइम डाल के देखो, 2 सेकंड के अलावा कोई और टाइम डाल के देखो, तब अगर पोजीशन 0 आ जाए तो मैं भी मान लूंगा सर डिस्टेंस 0। आप t बराबर 1 सेकंड डालिए इसके अंदर, t बराबर 1 सेकंड डालिए, 3/2 1 माइनस 6 1 प्लस 6, ये 3/2 माइनस 6 प्लस 6। सर डिस्टेंस आ रही 3/2, यानी पोजीशन पार्टिकल की जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो गई। यानी t बराबर 0 पर तो सर बंदा x बराबर t बराबर 2 सेकंड पर तो x बराबर 0 पर था, एंड t बराबर 1 सेकंड में बंदा सर x बराबर 3/2। इसका मतलब बंदा चल तो रहा है। आप कैसे बोल सकते हो सर बंदा चला ही नहीं? ये चीज तो बता रही है सर बंदा चला नहीं। ये चीज देखो x क्या बता रहा है, x बता, आपने डिस्टेंस मान लिया, आपने x को क्या मान लिया? डिस्टेंस। बल्कि जबकि x है क्या? x तो पोजीशन है सर, x तो पोजीशन है। जो टाइम आप डालोगे उस टाइम पर बंदा कहां पर खड़ा है, बंदा कहां पर खड़ा है वो आपकी पोजीशन मिल जाएगी। जो भी टाइम इक्वेशन में डालोगे उस टाइम पर वो बंदा कहां पर है, एट प्रेजेंट कहां पर है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे ये थोड़ी ना पता चलेगा सर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो तो पोजीशन हो गई सर, पोजीशन हो गई। तो ये तो पता चल गया टाइम डालने से सर हमें पोजीशन मिलेगी ना कि डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा बंदा स्टार्ट कहां से हो रहा है, बंदा स्टार्ट कहां से हुआ और बंदा एंड में रुका कहां तक, वो तो आपकी हो जाएगी डिस्टेंस, वो तो आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। अब आप समझिए बंदा स्टार्ट कहां से हुआ। सबसे पहले एट t बराबर 0, बंदा t बराबर 0 सेकेंड से ही चलना स्टार्ट हुआ था। कोई भी बंदा अगर टाइम स्टार्ट करता है वो t बराबर 0 से स्टार्ट करता है। तो उस समय बंदे की पोजीशन देखो, जब बंदा t बराबर 0 पर था उस समय बंदे की जो पोजीशन थी वो सर x बराबर 6 थी। कितनी आ गई? x बराबर 6 मीटर। यानी ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जब बंदा t बराबर 0 पर था तब बंदे की पोजीशन x बराबर 6 मीटर है। यानी बंदा स्टार्ट हो रहा है x बराबर 6 मीटर से, वो x बराबर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो स्टार्ट हो रहा है x बराबर 6 मीटर से। यहां से बंदा चलना स्टार्ट हुआ था। अब बंदा रुका कहां तक था वो चीज डिपेंड करेगी। सर हमें चाहिए t बराबर 2 सेकंड में बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बंदा फाइनली रुकेगा कहां पर। अब देखो बंदा ऐसे चल के ऐसे वापस आ सकता है, घूम भी तो सकता है, या फिर सीधे सीधे ही चल सकता है। अब देखो
हमें बताइए t बराबर 2 सेकंड में बंदे की डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले t बराबर 2 सेकंड पर बंदे की पोजीशन देखिए। 2 सेकंड पर बंदे की जो पोजीशन आएगी वो आ जाएगी हमारी x बराबर कुछ मीटर 6 माइनस 12 प्लस 6, यानी x बराबर 0 मीटर। 2 सेकंड पर बंदे की पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे t बराबर 2, नंबर लाइन में पोजीशन यहाँ थी x बराबर 0 मीटर। 2 सेकंड में बंदे की पोजीशन x बराबर 0, यानी बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया। यहाँ पर उस बंदे की पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई। अब क्या बंदा यहाँ से सर रुका था या आगे चला था? सबसे पहले ये चीज देखिए, ये यहाँ से आया था और यहाँ पे आ गया, तो सर डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 6, 0 और 6 के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर? ये हो गई 6 मीटर टोटल। तो सर डिस्टेंस इसने बंदे ने कवर कर ली 6 मीटर। डिस्टेंस हो गई 6 मीटर। अब मेरा जो एम सवाल है वो ये है, जब बंदा t बराबर 6 सेकंड पर डिस्टेंस बताइए कितनी कवर करेगा। जब बंदा t बराबर 6 सेकंड में पहुंच जाएगा उस समय डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तब 6 सेकंड इस इक्वेशन में डालिए और देखिए 6 सेकंड में बंदा खड़ा कहां पे होता है। जैसे ही मैं x बराबर 3/2 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 6, 3/2 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 प्लस 6, ये आ गया 18, 54 माइनस 36 प्लस 6, तो ये आ गया 18 प्लस 6, यानी बंदे की जो पोजीशन आ गई वो सर आ गई x बराबर 24 मीटर। 6 सेकंड में बंदा सर x बराबर 24 मीटर पर चला जाता है, तो 6 सेकंड 2 24 मीटर कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर इधर होगा, 0 यहाँ था, 6 यहाँ था, 24 कहीं ना कहीं x बराबर 24 यहाँ होगा, और t बराबर 6 सेकंड हो गए। अब सर क्या हुआ होगा, सर t बराबर 0 पर बंदा यहाँ पे था, यहां से चलना सर स्टार्ट किया, क्या सर बंदा यहां पे जाके रुका था क्या? हमें क्या पता, बंदा सर यहां पे ही रुका था। t बराबर 0, t बराबर 2 सेकंड में बंदे की पोजीशन x बराबर, बंदा t बराबर 2 सेकंड में बंदा x बराबर 0 पर जाकर खड़ा हुआ है, खड़ा है उस समय। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है बंदा चलना बंद हो गया, बंदा आगे नहीं गया होगा। हो सकता है बंदा सर यहाँ से मुड़ के यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा, या फिर सर हो सकता है सर बंदा थोड़ा और आगे चल के फिर घूम के यहाँ पर आ गया होगा। यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक गया, फिर घूमा, यहां तक गया। हो सकता है सर इससे भी आगे जाके फिर घूम के आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर बंदा घूमा कब? बंदा घूमेगा जरूर, क्यों? क्योंकि t बराबर 6 सेकंड में बंदे की पोजीशन x बराबर 24 मीटर हो गई, तो बंदा इस डायरेक्शन में तो नहीं गया होगा। बंदा इस डायरेक्शन में, अगर पोजीशन -24 आती, पोजीशन अगर x बराबर -24 मीटर आती, तब वो कहीं ना कहीं बंदा सीधा चलता। लेकिन +24 आए तो कहीं ना कहीं बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में जाते जाते कहीं ना कहीं घूमा है, कहीं ना कहीं घूमा, x बराबर 0 है, इसके बाद नेगेटिव पोजीशन आनी लग जाती है। लेकिन ये तो तय हो गया कि बंदा घूमा है, तो सर आप ये बताइए बंदा रुका कहाँ पे है? हमें तो मेन प्रॉब्लम है ये बंदा रुका कहाँ है, मतलब बंदे की वेलोसिटी कब 0 हुई। अब आपका यहाँ पे मेन टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन यूज होगा आपका कैसे? अब क्या चीज मैंने बताई, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होती है? पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होगी? पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होगी, मतलब सर v की वैल्यू कब 0 के बराबर आएगी, तभी पार्टिकल रुका होगा। जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी वहीं पर पार्टिकल रुका, उसके बाद घूम के आया। तो वेलोसिटी सर सबसे पहले पोजीशन दे दिया, पोजीशन से आपको वेलोसिटी निकालना मैंने आपको सिखाया। पोजीशन से वेलोसिटी में सर कैसे जाते हैं? सर जो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती थी वो होती थी सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन कैसे चेंज हो रही है समय के साथ, पोजीशन मतलब रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज ही तो डिफरेंशिएशन होता है, यानी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, यही तो होता है। डिफरेंशिएशन में सिखाया था, पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो यस सर, यानी यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर
वो आ जाएगी। पोजीशन हमें क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखा है सर 3/2 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6। अब यहां से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर, dx/dt करूंगा तो ये क्या है सर 3/2 इंटू 2t माइनस 6। अगर जिस बंदे को डिफरेंशिएशन नहीं आता वो मेरे पीछे बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है, तो वहां से आप डिफरेंशिएशन पढ़िए, फिर आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए वापस से। माइनस का 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सर ये से ये कटा, सर ये आया 3t माइनस 6, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया। अब किसी भी टाइम, अब आप कोई भी टाइम डालोगे ना, किसी भी टाइम की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। बंदा अगर चल रहा है, अब पूछ ले t बराबर 0 सेकेंड पर बंदे की वेलोसिटी क्या है, तो t बराबर 0 पर बंदे की वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, -6 मीटर पर सेकेंड है। t बराबर 2 सेकेंड में बंदे की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम की वैल्यू 2 डालो, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन हमें तो चाहिए सर बंदे की वेलोसिटी कब 0 होगी, उस समय बंदा रुका होगा। तब आप क्या करो, वो टाइम निकाल लो जब बंदे की वेलोसिटी 0 हुई थी। अब वेलोसिटी को यहां से 0 पुट कीजिए, जब वेलोसिटी 0 होती है, किस समय पर बंदे की वेलोसिटी 0 हुई थी, ये चीज याद रखना। कभी भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सवाल आ जाए, मेनली डिस्टेंस का सवाल आ जाए, तो हमेशा पार्टिकल घूमेगा, आपको वो वही सवाल देगा जब पार्टिकल वापस घूम के आएगा। जब पार्टिकल घूमेगा ना तभी मेनली डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब तक सीधा सीधा चलता रहेगा ना पार्टिकल, उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। लेकिन जैसे पार्टिकल घूम जाएगा ना, घूमते डिस्टेंस अलग हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन होता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा टोटल होता है, मतलब बंदा ऐसे कितना गया, फिर ऐसे कितना गया, फिर और ऐसे कितना गया। डिस्टेंस हमेशा जुड़ती हुई जाती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब देखो कब पार्टिकल की वेलोसिटी 0, जब पार्टिकल वेलोसिटी, उस समय बंदे का जो टाइम हो गया होगा वो आ गया सर t बराबर 2 सेकेंड, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर बंदा रुका था। t बराबर 2 सेकेंड पर बंदा मेरा रुका था, यानी ये तय हो गया सर बंदा कहीं यहीं से ही पलट के गया है, यहीं से बंदा पलटा होगा। t बराबर 2 सेकेंड पर बंदे की पोजीशन भी सर हमें पता चल गई, x बराबर 0 थी, यानी ये चीज बिल्कुल सही है, बंदा सर यहीं से पलटा है, आगे जाके नहीं पलटा, यहीं से पलटा है। ये चीज क्लियर हो गई ना। अब देखो जैसे ये चीज क्लियर हो गई तो यहां से सर पलटा है, मतलब यहां से यहां तक बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 6 मीटर। यहां से यहां तक बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 6 मीटर। वापस कितने मीटर आया, 6 मीटर। पहले 6 गया, फिर 6 आया, फिर यहां पे आके रुका, फिर और आगे गया। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है सर, 18 मीटर। ये टोटल कितनी डिस्टेंस है सर, 18 मीटर। ये वाली टोटल कितनी डिस्टेंस है, 18। ये 6, फिर वापस 6, 6 6 12 प्लस 18 कर देना, 12 प्लस 18। सर बंदा 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ना कि 24 मीटर। 24 उसकी पोजीशन थी, लेकिन बंदे ने सर डिस्टेंस कितनी कवर की, पहले 6 ऐसे गया था, 6 ऐसे गया था, फिर 6 वापस ऐसे आया था, फिर 6 ऐसे आया था। तो बंदा t बराबर 6 सेकंड, मतलब बंदा जहां से स्टार्ट हुआ था और t बराबर 6 सेकंड में बंदा जहां पर पहुंच गया, तो सर टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, 6 ऐसे चला, फिर 6 वापस आया, फिर कितनी चला, 18 चला, तो टोटल 30 मीटर बंदे की क्या आ गई सर, डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस क्या आ गई सर, 30 मीटर। अब सर हमें डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझा दो इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ लेते हैं। अब देखो हमें डायग्राम बनाना सीख गए हम। डायग्राम सबसे पहले जब भी कोई भी चीज गिवन होती है ना, उसको नंबर लाइन पर लिखा करो। ये डायग्राम था। अब हमें सर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, वही होगा जो डिस्टेंस का था, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, बिकॉज क्योंकि सर बंदा यहां से चलना स्टार्ट हुआ था और यहां तक चला, तो उस केस में बंदा एकदम सीधा चल रहा है, तो बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस आई कैप आ जाएगा। दूसरी चीज बंदा चला कितना मीटर था, 6 मीटर। 2 सेकंड में बंदा 6 मीटर चला था, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -6 आई कैप। बात क्लियर। फिर क्या होगा, फिर हमारा होगा बंदा जब वापस, उसके बाद क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये 8 t बराबर 6 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड पर बंदे की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, उस टाइम आपको क्या देखना है, उस टाइम आपको देखना है इनिशियल से फाइनल वेक्टर।
यहाँ से जब मैंने इनिशियल से फाइनल वेक्टर ड्रॉ किया वो ये था, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इस केस में भी इनिशियल से फाइनल वेक्टर, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बंदा सर फाइनल यहाँ तक पहुंचा था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरी कौन सी होगी, ये वाली या डायरेक्ट ये वाली? तो सर ये वाली मेरी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगी और यही मेरा आंसर होगा। तो फाइनल पोजीशन क्या थी सर, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या थी सर 24, इनिशियल पोजीशन सर 6, तो 18 आई कैप बंदा चला था, 18 आई कैप बंदा इस डायरेक्शन में गया इसलिए आई कैप, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई सर 18 आई कैप। 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ गई -6 आई कैप। सर ऐसा एक और क्वेश्चन गया कराइए, थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से चला जाएगा। देखिए एक और मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2 मिनट रुकियो मैं क्वेश्चन देख लूं। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पोजीशन दे रखी है, क्वेश्चन है मेरा 60 स्क्वायर -12t + 10। ये मेरी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा है। पोजीशन एज अ पार्टिकल है तो जिसका पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दे रखा है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितने समय पर, एट t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर बंदे की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछिए, तब हम सारे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमारा जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले यही सोचना है जब t बराबर 2 सेकेंड में इस इक्वेशन में पुट करूंगा तब बंदे की पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन पता करेंगे। या फिर उससे पहले देखना सर बंदा स्टार्ट कहां से हो रहा है, बंदा स्टार्ट कहां से हो रहा है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा स्टार्ट कहां से हो रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका स्टार्ट कहां से हो रहा है। सर स्टार्ट होगा t बराबर 0 से, तो x बराबर 6 0 का स्क्वायर -12 × 0 + 10, यानी बंदा x बराबर 10 मीटर पर है जब बंदे की पोजीशन, जब टाइम t बराबर 0 है, x बराबर 10 मीटर पर बंदा खड़ा है जब t बराबर 0 है, यानी बंदा x बराबर 10 मीटर से बंदा चलना स्टार्ट हो रहा है। अब वो टाइम पुट कीजिए जब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो t बराबर 2 सेकंड में बंदे की डिस्टेंस पूछिए, तो वो पोजीशन पुट कीजिए, एट t बराबर 2 सेकंड इसके अंदर डालिए, तो उस समय बंदे की पोजीशन क्या आ जाएगी 2 सेकंड पर, x बराबर 6 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 10, तो यहां से आंसर क्या आ रहा है मेरा 6 2 का स्क्वायर 4 -24 + 10, 6 चौक 24 -24 + 10। ये क्या हुआ सर t बराबर 2 सेकंड पर भी बंदे की पोजीशन x बराबर 10 है, इसका मतलब क्या है, यानी t बराबर 2 सेकंड पर भी बंदा x बराबर 10 पर ही खड़ा है। इसका मतलब ये है कि सर ये बंदा चला ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है इसका मतलब ये फिक्स है कि बंदा चला तो है। आप t बराबर 1 डालिए, आपको पता चल जाएगा बंदा चला है या नहीं, तो t बराबर 1 डालते ये चीज 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब पोजीशन तो चेंज हुई है। इसका मतलब ये हो सकता है सर बंदा चला था, t बराबर 0 से 2 के बीच में एक और चीज है, कौन सी चीज, टाइम 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड पर ये चीज 0 नहीं हो रही, लेकिन t बराबर 2 से बंदा स्टार्ट हुआ हो सकता है सर t बराबर 1 सेकंड पर बंदा कुछ चला और बंदा वहां से पलट गया, बंदा t बराबर 1 सेकंड से ही पलट गया और वापस t बराबर 2 सेकंड पर जाकर खड़ा हो गया, t बराबर 2 सेकंड में वापस बंदा x बराबर 10 पे हो गया। t बराबर 1 सेकंड में बंदे की पोजीशन कुछ और होगी, लेकिन t बराबर 2 सेकंड में बंदे की पोजीशन सर वापस वही आ जाती है। इसका मतलब सर बंदा चला ही नहीं, चला तो है लेकिन हमें ये क्वेश्चन दिखा रहा है कि बंदा सर x बराबर 10 पर है। आप कंफ्यूज मत होना इस चीज से, आप वहां से सीधा ये निकालना बंदे की वेलोसिटी कब 0 हुई,
बंदे की वेलोसिटी कब जीरो हुई वो देखो। ये चीज तो ठीक है, समझ में आ रही, टी बराबर 2 सेकंड में एक्स बराबर 10 है, टी बराबर 0 पर बंदा एक्स बराबर 10 है। तब ये देखो पार्टिकल रुका कहां पे है, वो आपको बता देगा बंदा चला है कि नहीं चला। देखो जब आपको वेलोसिटी जीरो करनी है तो सबसे पहले पोजीशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। पोजीशन दे रखी है ये, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो। सेकंड स्टेप ये करना, सेकंड स्टेप में आप ये करना, पोजीशन को देख के वेलोसिटी निकाल लो। dx by dt 12t - 12, यहां से वेलोसिटी आ गई। सर कितने समय पर वेलोसिटी जीरो होगी, हमें वो समय चाहिए, हमें वो समय चाहिए, और उस समय को पोजीशन में पुट कर देना, वहां वो टाइम डाल देना, उस टाइम की पोजीशन मिल जाएगी। तो सर हमें चाहिए वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो वेलोसिटी एट v बराबर जीरो पर सर टाइम की वैल्यू क्या होगी। जब जैसे ही मैं वेलोसिटी जीरो पुट करूंगा तो यहां से टाइम निकल आ जाएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई थी, तो टाइम आया सर 1 सेकेंड। इसका मतलब ये क्लियर हो गया सर, बंदा t बराबर 1 सेकेंड में बंदे की पोजीशन क्या होगी। तो देखो t बराबर 1 सेकेंड पर जब मैं बंदे की पोजीशन निकालूंगा तो यहाँ पे टाइम पुट करो 1 का स्क्वायर -12 × 1 + 10, तो 6 - 12 + 10, 16 - 12 4 मीटर। क्या हुआ कि t बराबर 1 सेकेंड में बंदे की पोजीशन x बराबर 4 मीटर थी, यानी कहीं ना कहीं t बराबर 1 सेकेंड से बंदा सर वापस घूमा होगा और 2 सेकेंड पर वापस यहां पर आ गया होगा। यहां से चलना स्टार्ट किया था, 1 सेकेंड तक यहां तक आ गया, फिर अगले सेकेंड में बंदा सर वापस उसी पोजीशन पर आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो सर बंदे ने डिस्टेंस कितनी कवर की, यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां तक चला, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है सर 4 मीटर, यहाँ है 10 मीटर, तो टोटल बीच की डिस्टेंस कितनी है सर 6 मीटर। बिकॉज ओरिजिन तो कहीं ना कहीं x बराबर 0 यहाँ पर होगा, तभी x बराबर 10 है। तो ये 4, ये टोटल 10 - 4 करोगे तो 6 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। सर बंदा 6 ऐसे चला था, फिर वापस घूमा था, यहाँ से यहाँ तक चला था, फिर ऐसे घूमा था और वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया। तो 6 + 6, तो यहां से एक चीज समझ में आई सर, डिस्टेंस तो हो गया 12 मीटर। डिस्टेंस सर 12 मीटर हो गया, 0 मीटर नहीं था डिस्टेंस सर x बराबर 10 मीटर नहीं था, 10 मीटर डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस था x बराबर 12 मीटर। क्या था, x बराबर 12 मीटर डिस्टेंस था। अब देख, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, बंदा कहां पे खड़ा, वो डिस्टेंस नहीं बताता कभी भी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता, बंदा सर जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया, तो सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया उस टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्यों, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल। अब हम एक और टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वापस से हम इन्हीं क्वेश्चंस पर एक और बार आइए, नए क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, जो हमारा आज का टॉपिक है मेन। अब आई होप आपको ये क्वेश्चंस अब क्लियर हो गए होंगे, अब इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और ये यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा जेईई या नीट में पूछे जाते हैं, मोशन इन प्लेन से। अब देखो हमारा जो अब का जो टॉपिक है वो क्या है सर, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है सर, वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड होती है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है हमारी स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहां से एक चीज समझ में आ गई, डिस्टेंस और स्केलर, इसकी स्पीड भी स्केलर हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है हमारी स्पीड। जो कि इसकी स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यूनिट सर क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सर डायमेंशन क्या होगी सर, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है सर, LT - 1। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है सर, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां से स्पीड भी क्या आ जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी।
सर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, तो क्यों? बिकॉज क्यों होती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सर इसकी भी यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन सर इसकी भी LT-1 ही होती है। और दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐड करने के लिए डायमेंशन देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसको ऐड करने के लिए डायमेंशन, इसको ऐड करने के लिए डायरेक्शन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अगली चीज, स्पीड पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर। और ये क्वेश्चंस में भी बहुत सारी चीज, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। वो क्या होती है सर? वो होती है सर टोटल बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ये फॉर्मूला 50 बार अपने बार बोल देना, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। सबसे पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला। मेरी ये बात कान खुल के सुन लेना, जब भी एवरेज स्पीड लिखोगे सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में से टोटल टाइम। टोटल बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करता है अपॉन में टोटल टाइम, इससे निकलता है सर हमारा एवरेज स्पीड। सर दूसरी चीज एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, अरे एवरेज वेलोसिटी सॉरी, वो होता है सर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यूनिट उनकी वही होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, डायमेंशन भी वही होगी, एंड इसकी भी डायमेंशन वही होगी, इसकी भी डायमेंशन वही। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, जिससे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास का। जो क्वेश्चन है, बंदे की जो पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है -60²। हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, ये फाइंड करेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा t बराबर, ये बंदा चालू कहां से होता है, बंदा स्टार्ट कहां से होगा। सबसे पहले मैं ये पता करूंगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, बंदा स्टार्ट कहां से होगा। तो उससे स्टार्ट हो रहा है बंदा, t बराबर जैसे 0 डालूंगा x बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में तो ये सीधा दिखाई दे रहा है, बंदा एट t बराबर 0 डालूंगा, बंदे की जो पोजीशन आ जाएगी वो x बराबर 0 आ जाएगी। यानी बंदा कहीं ना कहीं डायग्राम बनाना है ऐसे, t बराबर 0 पर बंदे की पोजीशन x बराबर 0 आई। ओके सर, पता चल गई। अब t बराबर 2 सेकेंड पर बंदे की पोजीशन क्या हो जाएगी सर? तो x बराबर एट t बराबर 2 सेकेंड, वो आ जाएगी -2 का स्क्वायर -6। तो ये आ गई सर माइनस का 24 मीटर। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ आ गया होगा माइनस का 24 मीटर, बंदा कहीं ना कहीं चलते चलते यहाँ आ गया होगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक आ गया। सर कहीं पर बंदा रुका है, सर कहीं पर बंदा रुका है, कहीं पर बंदे की वेलोसिटी चेंज हुई है, ये मुझे बताइए।
सर इस केस में देखने की क्यों आवश्यकता नहीं है? सर आपने ये क्यों नहीं चेक किया सर बंदा रुका कहाँ पे था? सर आपने ये क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि मुझे साफ साफ नंबर लाइन पर ये दिखाई दे रहा है, जैसे मैं t बराबर 2 सेकंड डालूंगा बंदे की पोजीशन x बराबर -24 मीटर है, मतलब बंदा कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बंदा घुमा नहीं है अभी तक। t बराबर 2 सेकंड तक तो बंदा घुमा नहीं है। सर हमें तो बताइए बंदा घूमेगा कब? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसको वेलोसिटी बनाइए डिफरेंशिएट करके, वो आ जाएगा -12t। फिर क्या होगा? वेलोसिटी को 0 करिए तो t बराबर 0 सेकंड पर ही बंदा घूमेगा, अगर घूमना होगा तो। यहां तक तो सीधा चले जाएगा, अगर यहां पर आप टाइम की वैल्यू डालते जाओगे ना बंदे की पोजीशन हमेशा नेगेटिव आएगी। सर देख लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 9 सेकंड कुछ भी डाल दो, बंदे की पोजीशन हमेशा नेगेटिव आएगी, मतलब बंदा हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगा। बंदा हमेशा सर इसी डायरेक्शन में चलेगा, बंदा घूमेगा ही नहीं। सर आप क्या बात कर रहे हो? t बराबर 2 सेकंड में बोल रहा है सर बंदे की वेलोसिटी 0 होगी। बंदे की वेलोसिटी कब 0 होगी? t बराबर 0 सेकंड पर। तो t बराबर जैसे ही t बराबर 0 डालोगे बंदे की वेलोसिटी 0, कहीं ना कहीं यहीं पर यही एक कंडीशन है जहां पर बंदा 0 है, यानी x बराबर 0 पर बंदे की वेलोसिटी x v बराबर 0 थी। उसके बाद बंदे की वेलोसिटी कभी 0 हुई ही नहीं है। इनिशियल केस जहां से बंदा स्टार्ट हुआ था t बराबर 0 पर बंदे की x बराबर 0 पोजीशन थी, उसी समय बंदे की वेलोसिटी 0 थी। उसके बाद बंदे की वेलोसिटी कभी वापस 0 हुई ही नहीं है। ये बात क्लियर है? यानी इसके बाद बंदा सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो x बराबर -24, यानी डिस्टेंस आ गई सर 24 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गई सर मेरा -24 मीटर। डिस्टेंस तो जाएगी, डिस्टेंस सर कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस सर कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए स्पीड भी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी, और स्पीड 0 हो सकती है और हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। तो डिस्टेंस आ गई सर 24 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर -24 ओके। अब सर वेलोसिटी बताइए, t बराबर 2 सेकंड पर बंदे की वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी हमने निकाली थी -12t एट t बराबर 2 सेकंड पर पता करना था। तो 2 सेकंड पर बंदे की वेलोसिटी आ गई सर -24 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर बंदे की वेलोसिटी आ गई सर 24 मीटर पर सेकंड। सर स्पीड बताइए, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कहीं ना कहीं, आपने वेलोसिटी निकाल ली, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम से वेलोसिटी मिलता है, और स्पीड हमारे क्या होती है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है। नेगेटिव तो सर ये डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन। बाकी स्पीड क्या होती है? जब तक बंदा सीधा सीधा चल रहा है उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर है। जब तक बंदा सीधा सीधा चल रहा है उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों आपस में बराबर होगी, यानी सर बंदा 24 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये इसकी स्पीड हो गई +24 मीटर। क्यों? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आई होप आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पता चल गया होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया। अब सर बताइए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वो भी सीख लेते हैं। अभी ये मिटा रहा हूं मैं। आई होप आप नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट करना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड क्या होती है सर? वो होती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम मैंने फॉर्मूला लिखा ना, आपको भी पहले फॉर्मूला। सर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है बंदा? 2 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस सर बंदा कवर कर रहा है 24 मीटर, तो 24 लिख देना। डिस्टेंस है ना तो पॉजिटिव। टाइम सर कितना लग रहा है? 0 से 2 सेकंड, तो 2 सर 12 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड थी पूरे इंटरवल में। पूरे के पूरे इंटरवल में बंदे की जो एवरेज स्पीड थी वो 12 मीटर पर सेकंड थी। सर एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए, वो क्या होगी? वो होगी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। फॉर्मूला वापस से लिखा मैंने, वो होगा सर -24, डिस्प्लेसमेंट -24 है एंड टाइम सर मेरा वापस से 2, तो ये आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड पूरे इंटरवल में -12 मीटर पर सेकंड रही, एंड एवरेज स्पीड मेरे पूरे इंटरवल में 12 मीटर पर सेकंड रही।
तो आई होप आज की क्लास आपने काफ़ी इंजॉय की होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।